बीते दिन जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, तो तब मैंने आपको वो कहानी बताई थी जब मल्लिकार्जुन खड़गे एक पत्र को अपनी बीमारी के चलते पढ़ने से इनकार कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन पर दबाव बनाया और जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी का निर्देश है कि आपको ये पूरा जो प्रेस नोट है वो पढ़ना पड़ेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे बेचारे एक अपने परिवार के आदेश को मानते हुए जैसे कटप्पा थे कि राजमाता का आदेश आया है, अब चाहे वो कैसा भी हो पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही राहुल गांधी के आदेश को पढ़ रहे थे। अब एक और घटना निकल कर आई है और इस घटना ने राहुल गांधी के उस असली चेहरे को उजागर कर दिया है, जिसकी कहानी मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह प्रक्रिया के प्रतिक्रिया के नेता हैं। राहुल गांधी की जो पूरी शैली है राजनीति करने की या किसी तरह का फरमान सुनाने की, वो एक तानाशाह की तरह है। बीते दिन कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा था कांग्रेस हेडक्वार्टर में, और इस दौरान राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह का आमना सामना हुआ। अब यह आमना सामना ऐसे वक्त पर हो रहा था जब इससे ठीक एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी। और इस तस्वीर में उन्होंने कहा था कि देखिए कैसे नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे हुए थे 1995-96 में, और इस तस्वीर के बाद वो पहले गुजरात के सीएम बने और गुजरात के सीएम से सीधे पीएम बन गए। और इसके साथ उन्होंने एक शब्द लिखा था, ये होती है संगठन की ताकत। अब जाहिर सी बात है कि कोई मेरे किसी अच्छे आचरण का उदाहरण दे रहा है, यानी वो मेरी सराहना कर रहा है। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन की सराहना की, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सराहना की कि कैसे यहां पर संगठन इतना मजबूत है कि एक कार्यकर्ता के पास इतनी ताकत है, एक कार्यकर्ता के पास इतनी क्षमता है कि वो जमीन से उठकर देश के सर्वोच्च पद तक भी पहुंच सकता है। लेकिन दिग्विजय सिंह का ये जो पोस्ट था, ये गांधी परिवार को रास नहीं आया, क्योंकि इस पोस्ट में जो परोक्ष रूप से तारीफ हुई थी वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, लेकिन अप्रोक्ष रूप से जो आलोचना हुई थी, जिसे कटघरे पे खड़ा किया गया था, वो था गांधी परिवार और मुख्य तौर पर गांधी परिवार के राहुल गांधी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इस वक्त नेतृत्व को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान फिर से शुरू हो गई है। 2024 में थोड़ा सा इसमें विराम लगा था जब राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार हार हुई थी, लेकिन 99 सीटें कांग्रेस की आई थी और कांग्रेस ने इसे सकारात्मक तौर पर लिया। जिसके पास 46 सीटें हो गई थी, अगर उसे उसकी डबल सीटें आ जाए तो वो जीत के तौर पर ही ले रही है, तो कांग्रेस ने इसे सकारात्मक देखा था। लेकिन जून 24 के बाद से कांग्रेस को अब तक कोई भी जीत नसीब नहीं हुई है। किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई और जहां जहां सरकारें थी वहां भी कांग्रेस पार्टी ने गंवा दी। हरियाणा में हार हुई, बिहार में हार हुई, दिल्ली में हार हुई, महाराष्ट्र में हार हुई, और जहां पर दो जगह कांग्रेस पार्टी गठबंधन में थी उसे भी वहां पर कुछ भी खास नहीं मिला। ना तो जम्मू कश्मीर में मिला, उमर अब्दुल्ला वैसे ही गांधी परिवार को रेलते रहते हैं, हर दूसरे दिन गांधी परिवार की खिंचाई करते हैं। जो वोट चोरी वाला अभियान है, उमर अब्दुल्ला तो साफ कहते हैं कि भाई मैं तो इसी से चुनकर आया हूं। ना तो जम्मू कश्मीर में वोट चोरी हो रही है, ना जम्मू कश्मीर में ईवीएम का घोटाला हो रहा है। यही बात झारखंड में हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में बुलाते रह गए हेमंत सोरेन को कि आओ वोट चोरी का साथ दो। हेमंत सोरेन बोले नहीं भैया, पर्याप्त है, हम जीत गए हैं, आप अपनी देखिए। तो इन दिनों कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की खींचतान चल रही है। अब इस बीच दिग्विजय का यह कहना कि भाई संगठन की ताकत क्या होती है, सीधे तौर पर यह इशारा करता है कि वो संगठन की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। और जब संगठन पर सवाल उठता है तो जाहिर सी बात है नेतृत्व निशाने पर आता है। और कांग्रेस परिवार का, जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, इस वक्त एक परिवार के हाथ में है। अब आप देखिए कि अगर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी से कोई तकलीफ होती, कांग्रेस पार्टी में उन्हें किसी प्रकार की चिंता होती, तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे से सीधे कहते कि खड़गे साहब आप ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, आप ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का सच कांग्रेस के नेता जानते हैं कि खड़गे साहब तो एक बनौर का है, उनके पास ना तो कोई ताकत है ना शक्ति है, जो शक्तियां उनकी थी वो भी छीण हो चुकी हैं। राज्यसभा में खड़गे तो खुलकर अपना भाषण भी नहीं दे सकते हैं। तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह जो दिग्विजय सिंह का पोस्ट था, यह सीधे तौर पर राहुल गांधी के लिए था।
इससे पहले भी 2 दफा उन्होंने संघ की तारीफ की थी। जबकि दिग्विजय सिंह ये बात जानते हैं कि राहुल गांधी को सब कुछ स्वीकार है, लेकिन संघ, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ स्वीकार नहीं है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब कांग्रेस हेडक्वार्टर में राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह का आमना सामना हुआ, दोनों की मुलाकात हुई, तो राहुल गांधी ने जो पहले शब्द दिग्विजय सिंह को बोले, उन शब्दों ने राहुल गांधी का असली चेहरा उजागर कर दिया। इन शब्दों ने बता दिया कि राहुल गांधी किस मानसिकता के व्यक्ति हैं और किस मानसिकता के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को झेल रही है। अब यह दिग्विजय की मजबूरी है, कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं की मजबूरी है, या कोई और राज है, मुझे नहीं पता। लेकिन राहुल को यह किस तरह झेलते हैं, यह मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस हेडक्वार्टर से जो रिपोर्ट आई उसमें कहा जा रहा है कि राहुल ने दिग्विजय को सामने मिलते ही पहले शब्द कहा कि कल आपने बहुत बदतमीजी की। यह दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी कह रहे हैं। और जिस वक्त राहुल गांधी ये बातें दिग्विजय सिंह से कह रहे थे, सोनिया बगल में मौजूद थी, शशि थरूर मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के दूसरे तमाम बड़े नेता मौजूद थे और सभी इस बात पर हंस रहे थे। और ताज्जुब की बात है, खुद दिग्विजय सिंह हंस रहे थे। ही। मतलब 78 साल के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के संगठन को खड़ा करने में कितनी बार इन्होंने अपनी कमर लगाई है, अपना जोर लगाया है। बावजूद उसके 55 साल का एक नेता, जिसके पास 96 चुनाव में हारने की एक सबसे बड़ी रिकॉर्ड की बुक है, महारत हासिल है कि मैं जहां चाहूं वहां हरवा सकता हूं। देखिए, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप किसी चुनाव में जाकर जीत तो सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर यह महारत हो कि आप जहां जाएं वहां खड़े होकर आप हरवा सकते हैं, यह होना बहुत मुश्किल है। और राहुल गांधी ने यह महारत हासिल की है। तो वो नेता जो लगातार 96 चुनाव हार चुका है, वो एक ऐसे नेता को बदतमीज कह रहा है जो 2004 तक अपनी राजनीति पूरी कर चुका था। जब राहुल ने 2004 में अपनी राजनीति की शुरुआत की, बावजूद इसके ना तो दिग्विजय राहुल के खिलाफ कह रहे हैं, ना तो दिग्विजय ने कहा कि आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। कम से कम राहुल से पूछ तो लेते कि मैंने बदतमीजी क्या की है। लेकिन सोशल मीडिया पर डींगे हाँकने वाले दिग्विजय सिंह, जो कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, गुलामों की तरह राहुल गांधी के सामने सजदा कर ऐसे खड़े हो गए, सिर झुका के, कि जी बदतमीजी की है हुजूर, सुनाइए, सजा सुनाइए। और कांग्रेस पार्टी के सारे नेता वहां हंस रहे थे। यह है राहुल की असलियत, यह है गांधी परिवार की असलियत और पूरे कांग्रेस पार्टी की असलियत। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का आदेश मानती है। इनके लिए ना देश है, ना राज्य है, ना शहर है, ना लोकसभा है, ना राज्यसभा है, ना विधानसभा है। इनके लिए कोई सर्वमान्य और सर्वोपरि है तो वो एक परिवार है, इटली से आया हुआ सोनिया गांधी का परिवार, सोनिया गांधी का बेटा, सोनिया गांधी की बेटी। और इनके खिलाफ बोलना मतलब इष्ट निंदा कर देना। अगर आप कांग्रेस के खिलाफ बोले, कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ बोले, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई बीच बचाव के लिए भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने भूले से गांधी परिवार के खिलाफ किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो आपको इसी तरह शर्मसार किया जाएगा, बेइज्जत किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बात समझ गए थे। हिमंता बिस्वा शर्मा कुत्ते वाली बिस्किट खाने से इंकार कर चुके थे। जितिन प्रसाद ये बात समझ गए थे। गुलाम नबी आजाद को भी उम्र के अंतिम पड़ाव में यह बात का एहसास हो गया था और इन्होंने वक्त रहते हुए कांग्रेस पार्टी के सामने हाथ जोड़ लिए कि अब हमसे नहीं होगा। जब तक हमें लगा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, हम साथ थे, लेकिन जब हमें यह सच्चाई पता चल गई है कि कांग्रेस को चलाने वाले तानाशाह हैं और एक परिवार को पूरी कांग्रेस पार्टी चला रही है, तो इन्होंने अपना कांग्रेस पार्टी से बोरिया बिस्तर उठाया और राष्ट्र विकास में चले गए। आज देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अच्छे पद में है, जनता का काम करते हैं और जनता उनकी सराहना करती है। हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कर रहे हैं आज देखिए। पूरे देश में अगर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों की बात होती है तो पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ है और दूसरे नंबर पर हिमंता बिस्वा शर्मा है। तेज तर्रार काम, जबरदस्त तरीके से एक्शन, राज्य के लिए जी जान लगाकर लड़ना, यह कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा।
वही हिमंता हैं जो 2013-14 तक कांग्रेस पार्टी में रहते थे। लेकिन उनके लिए तब उन्होंने एक बयान में भी कहा था कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी में आने से सिर्फ एक ही बदलाव आया है। कांग्रेस में रहता था तो मुझे जय राहुल गांधी, जय सोनिया गांधी, जय प्रियंका गांधी करना पड़ता था, और मैं भाजपा में आया हूं तो मुझे भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान की जय, इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। यही कांग्रेस पार्टी और यही भारतीय जनता पार्टी के बीच में सबसे बड़ा अंतर है।